नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है, ट्रायंगल्स, उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करें, उसके पहले तो जो भी छात्र यहाँ पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चैनल नया है। ठीक है? तो जो भी छात्र नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपन यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल्स। ठीक है? जब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करें तो ये वाला जो वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताने वाला हूँ ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा बेसिक जो है वो इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है, सॉरी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो आगे के चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है? तो सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स के डेफिनेशन से। ट्रायंगल्स क्या होते हैं? अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विथ 3 एजेस। ठीक है? यहाँ पर 3 एजेस हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3। ठीक है? एंड 3 वर्टाइसेस, 3 वर्टाइसेस हैं, ए बी एंड सी। ठीक है? और ये जो होता है, ये क्या होता है? ये बेसिक शेप होता है। ठीक है? A triangle with vertices A, B and C is denoted triangle ABC। तो ये जो हमारे पास वर्टाइसेस के द्वारा जो ट्रायंगल बनता है, ठीक है, उसको अपन किससे डिनोटेट करते हैं? ट्रायंगल एबीसी से। ठीक है? चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काइंड ऑफ ट्रायंगल्स अपन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है? अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास ट्रायंगल्स होते हैं वो किस प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्यूट ट्रायंगल की। ठीक है? तो एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें ट्रायंगल्स के जो भी वर्टाइसेस हैं, ठीक है, या हम सीधे सीधी बात करें, एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है? दे आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है? जैसे यहाँ पर दिख रहा हुआ है 90 डिग्री से कम है ये वाला भी 90 डिग्री से कम है, और ये हमारे पास 90 डिग्री से कम है। मतलब जितने भी हमारे पास यहाँ पर एंगल होंगे, वो एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड नंबर हमारे पास होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मींस क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं, अपन ने जो देखा था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है ना, हमारे पास अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यून कोण। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से कम। ठीक है? न्यून कोण। ठीक है? इसी प्रकार से अपन बात करेंगे यहाँ पर क्या? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये जो होता है, ये होता है अधिक कोण। अधिक मतलब 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है? 90 डिग्री से जो अगर कोई एंगल है, अगर वो 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है। ठीक है? तो ऐसे जो ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है? अब इसमें क्या होता है? ऑब्ट्यूस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विथ वन obtuse angle that is greater than 90 डिग्री and two acute angles। सीधी सी बात है, एक 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो दो बाकी क्या होंगे? एक्यूट होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है, और ये वाला जो एंगल है हमारे पास क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है? इसके बाद हमारे पास थर्ड काइंड होता है। ठीक है? थर्ड काइंड होता है हमारे पास राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है बेटा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ पर दो प्रकार से इसका नामांकन हो सकता है। जैसे एक तो अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट ट्रायंगल। ठीक है? और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है? ब्रिटिश में। ठीक है? और हम यहाँ पर इंडिया में हम इसको दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है? राइट ट्रायंगल और राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है? चलिए, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो एक एंगल होता है, ठीक है, हमारे पास 3 एंगल्स हैं, हमारे पास 1, ये 2 और ये 3। इन 3 में से जो 1 एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, और बाकी ये दोनों जो है हमारे पास क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, वो तो स्वाभाविक है, ये और ये। ठीक है? इतनी भी बात अपने को यहाँ पे पता चल रही है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है? सपोज मान लो यहाँ पर अगर 1 है, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है,
ये तीनों जो एंगल्स होता है उनका जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये भी मैं आपको बीच में बताते चलूं, है ना, ये आपको मालूम भी होगा पहले से, ठीक है, एक बार और मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ये तो हमारे पास हो गए काइंड्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। अब हम बात करेंगे इनके साइड्स के, ठीक है, साइड्स के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, काइंड ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स। अब साइड्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास ट्रायंगल होते हैं वो किस प्रकार से होंगे, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए। सपोज हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले काइंड कौन पढ़ रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब जिसके तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ये वाला साइड, ये वाला, ये वाला, मीन्स क्या, ए बी इज इक्वल टू होगा बी सी इज इक्वल टू होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास ए सी, ठीक है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अच्छा ये देखो यहाँ पर साइड्स जो हैं, ठीक है, वो अगर इक्वल है तो इनके जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब देखो इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 180, है ना, ये 60 प्लस 60 प्लस 60 दैट इज 180, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी पहले। यहाँ पर से एक चीज और ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो हमारे पास दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इसमें तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, और तीनों ही एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास सेकंड, क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे पास कोई भी दो जो हमारे पास साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सपोज मान लो कि हमारे पास ट्रायंगल है ए और ये बी ये सी, ठीक है, हमारे पास कोई ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी, तो इसमें क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, अगर ये दो साइड्स क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, और बी सी इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, और बी सी जो है वो इक्वल नहीं होगी किनके, ए बी और ए सी के, है ना। तब ऐसा जो ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। ये तो बात अपने को समझ में आ रही है। अब ये जो हमारे पास दो साइड्स दे रखे हैं, ठीक है, इन दोनों साइड्स का जो हमारे पास अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है, तो ये साइड्स का अपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला, और ये वाली साइड्स का अपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला। तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो अपने को एक चीज अपने को इसमें समझ में आ रही है कि कोई सा भी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है, उसमें टू साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और साथ ही साथ में उनके जो टू एंगल्स होते हैं, ठीक है, टू एंगल्स वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये अपने को अच्छे से इसमें यहाँ पर बात समझ में आती है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट काइंड जो है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑल थ्री साइड्स आर डिफर, ठीक है, जो भी हो गया हमारे पास में जो भी साइड्स होंगे, ठीक है, तीनों साइड जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, सब अलग अलग होंगे, ठीक है। तो तीनों ही हमारे पास तीनों काइंड्स का अपन ने यहाँ पर देख लिए हैं, है ना। अब यहाँ पर अपन अगर बात करते हैं, जब ट्रायंगल अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो जब ट्रायंगल्स अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें अपने को सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक सीधी सीधी सी बात है, ट्रायंगल अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसमें अपने को सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर ही क्वेश्चन आना है, और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में अपने को यहाँ पर क्या करना है, स्टडी करना है। लेकिन अब सिमिलरिटी होती क्या है वो अपन को यहाँ पर थोड़ा सा इन फिगर से अपन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो टू पॉलीगन्स हैं, ठीक है, उनमें अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, ठीक है, तो वो जो दोनों फिगर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बात करें अपन सर्कल की, तो कोई भी सर्कल हो, कोई भी टू सर्कल्स हो, वो क्या होंगे, ऑलवेज सिमिलर होंगे, ठीक है, एक जैसे ही दिखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं अपन यहाँ पर स्क्वायर की, ठीक है। अभी जो स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, इस स्क्वायर में क्या होगा भैया, इस स्क्वायर में देखो कोई सी भी साइड जो है, ठीक है, उनके जो एंगल्स है, अपन एंगल्स की बात करें पहले, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर से
ये वाले जो हमारे पास एंगल्स दिख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो क्या है, सब में इक्वल है। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला, इसके ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। साथ ही साथ में एक और कंडीशन अप्लाई होना चाहिए कि उनकी जो साइड्स हैं वो क्या होना चाहिए, सेम रेशो में होना चाहिए। सपोज ए बी सी डी, ठीक है, और इसको सपोज मान लेता हूं मैं ई एफ जी एच, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी, यहां पर अपन इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन ई एफ, ये वाला इनका क्या हो गया भैया, ये रेशो हो गया, है ना, क्या हो गया, ये रेशो हो गया, ठीक है। बी सी अपॉन में यहां पर से देखेंगे अपन एफ जी, ठीक है, एफ जी। उसके बाद सी डी अपॉन में आ जाएगा हमारे पास क्या, जी एच। इसी प्रकार से यहाँ पर ये इक्वल में है हमारे पास, यहाँ इक्वल क्या, डी ए और ए डी, तो ए डी अपॉन में ई एच, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या, इसका करस्पॉन्डिंग ये है और इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये साइड ये है और इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स ये है, ठीक है। ये इस प्रकार से, तो जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी, उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, सेम होगा सभी जगह। ट्रायंगल्स में अगर बात करें, सपोज हमारे पास टू ट्रायंगल्स है, ए, ये बी, ये सी, और इसको मान लेते हैं अपन पी क्यू आर, ठीक है। जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, सॉरी पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा पास हो जाएंगे, ठीक है। इनके एंगल्स बराबर हैं और क्या होगा, अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल होना चाहिए मींस क्या, ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, सॉरी ए पी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ये यहां पर हो जाएगा बी सी इंटू क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको अपन और अच्छे से आगे यहाँ पर समझेंगे जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई टू ट्रायंगल्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं अपन, देखो अपन यहाँ पर समझ लेते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अभी अपन ने कोई फिगर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था, चूंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स, ठीक है। जब ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो अपन ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, एनी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, टू कंडीशंस दे रखी हैं और दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम टाइम अप्लाई होनी चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हुआ कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सेम रेशो में होना चाहिए अर्थात सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अपन इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल से। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, सपोज यहाँ पर मैं मान लेता हूं एंगल हमारे पास ए और ये बी और ये सी, दैट इज एंगल ए बी सी, और सपोज पी क्यू आर, ये हमारे पास क्या है, एंगल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गए, दो ट्रायंगल्स हो गए हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे अपन यहां पर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, वी हैव, क्या है हमारे पास, नंबर 1 क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल पी होगा, ठीक है। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा क्यू। सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, सी का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा हमारे पास आर।
तो ये जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये तो क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात अपने को यहाँ पर दिखाई देती है क्या, एंगल ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए का करस्पॉन्डिंग बी, एंगल बी, ठीक है। और उसी प्रकार से नंबर 2, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल क्यू। तो यहां पर से मैं लिखूंगा क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या है, एंगल सी है, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे पास एंगल आर। तो ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये तो सेम रेशो में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दिखाई दे रहा है ए बी का जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड से वो क्या है, क्यू है। और बीसी का जो करस्पॉन्डिंग साइड से वो हमारे पास क्या है, क्यू आर है। और एसी का जो करस्पॉन्डिंग साइड से हमारे पास, ठीक है, ये एसी का जो करस्पॉन्डिंग साइड से हमारे पास वो क्या है, पी आर है, ठीक है। इतनी बात आती है अपने को समझ में। तो यहां पर अपन क्या लिख सकेंगे, यहां पर अपन लिखेंगे क्या, यहां पे लिखते हैं अपन एंगल सॉरी ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू क्या, एसी अपॉन में पी आर। ये हो जाएगा हमारे पास एसी अपॉन में पी आर, ठीक है। ये वाली कंडीशन है अगर आ जाती है, ये फर्स्ट ये सेकंड कंडीशन, ये दोनों कंडीशन पूरी आ जाती है, तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ अपन लिख सकते हैं देन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सिमिलर का नोटेशन है, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है। इसको अपन याद रखेंगे, है ना। और अगर आप ये यहाँ पर इसके नीचे अगर एक डंडा और खींच दिया जाए तो इक्वल वो क्या हो जाता है, कॉन्करेंट का हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्करेंसी अपन ने पढ़ी थी क्लास 9th में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अपन सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए केवल सिमिलरिटी अपन देखेंगे। और सिमिलरिटी को किससे नोट करेंगे अपन, ये जो ऐसा साइन दिख रहा है हमारे पास आड़ा, ठीक है, आड़ा सांप ये दिख रहा है इस प्रकार से, इससे अपन क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे, ठीक है, नोटिफाई करेंगे ये इस प्रकार से। और हिंदी में बोले तो प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। चलिए अब ये सिमिलरिटी होती है, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इनमें 3-4 प्रकार की सिमिलरिटी होती है, वो यहाँ पर मैं बता देता हूं। तो स्टार्टिंग करते हैं नंबर 1 से, ए सिमिलरिटी, ठीक है, एंगल, ठीक है, सिमिलरिटी। इसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या है, ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन, ए सिमिलरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है इफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है, टू ट्रायंगल्स कौन से, सपोज मान लो इसको मैं बोल देता हूं ए पी सी, और ये एक और ट्रायंगल है हमारे पास क्यू, ठीक है, पी क्यू आर, इसको ले लेते हैं अपन पी क्यू आर, ठीक है ना। तब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इफ टू ट्रायंगल्स, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इफ इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी पी क्यू आर, अगर इनके क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है भैया हमारे पास, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बता दिया था आपको, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास पी है। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है भैया, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे पास एंगल क्यू, ठीक है। यहाँ पर से सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सी का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास आर है, ठीक है। यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। तो अब एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, ये एक थ्योरम भी है, ठीक है। जब हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, तो इसका प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये थ्योरम हमारे पास है 6.4, ठीक है, आपकी जो बुक में थ्योरम नंबर दे रखी है 6.4 सॉरी 6.3, ठीक है।
इसका जो हम क्या करेंगे बाद में प्रूफ भी मैं यहाँ पर बता दूंगा, है ना, जब भी अपन इसको सॉल्व करेंगे तो प्रूफ में इसका बता दूंगा। अभी केवल अपन इसको समझ लेते हैं कि थ्योरम आखिर होती क्या है। तो क्या है, ए सिमिलैरिटी और ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे, ए सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिमिलैरिटी क्या है हमारे पास, इसके जो एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे भैया, वो होंगे सेम, ठीक है। क्या, एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल पी, ठीक है, ये इसका ये एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे पास एंगल क्यू, ठीक है। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास है एंगल आर, ठीक है। देन क्या होगा, देन ट्रायंगल ABC will be similar to triangle PQR, that is both triangle ABC and triangle PQR are similar। जब ये सिमिलर हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल बता सकते हैं, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं hence ए बी अपॉन में ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर। यहां पे लिखूंगा मैं बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये लिखा अपन ने ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको। ट्रिपल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी और ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ेंगे अपन सेकंड। चलिए अपन सेकंड वाला जो क्राइटेरिया देख लेते हैं, ट्रिपल ए साइड। देखो फर्स्ट अपन ने देखा था क्या, यहां से एंगल, ठीक है। अब अपन सेकंड में देख रहे हैं साइड क्राइटेरियन, ठीक है। तो अब ये जो एस सिमिलैरिटी है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, उन ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अगर वो प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, अगर सेम रेशो में हो, ठीक है, तो ऐसे जो ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। सारी बात समझ में। और जब वो सिमिलर हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, अपन इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से इसको समझ लेते हैं। क्या है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे अपन in triangle ABC and triangle PQR, ठीक है, गिवन और अपने को मालूम है, या यहाँ पर अपन ने सॉल्व करने के बाद अपने को पता चला, क्या पता चला, AB अपॉन PQ दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ये वाले, ठीक है, इज इक्वल टू BC अपॉन QR दैट इज ये वाले साइड्स, ठीक है, इनका रेशो। और क्या, AC अपॉन PR मतलब क्या, ये वाले जो साइड्स हैं, ठीक है, इनके रेशो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं। जब अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, सिमिलर है। देन वी कैन से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, that is triangle ABC and triangle PQR both are similar। जब ये सिमिलर है तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू हैंस करके लिखेंगे अपन हैंस ट्रायंगल A इज इक्वल एंगल A इज इक्वल टू एंगल P कॉमा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q कॉमा एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। समझ में आती है बात। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स, ठीक है, कोई दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, ठीक है, या
फिर हम क्या कर सकते हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनको इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, है ना। अगर साइड्स उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में हो, ठीक है, तो उनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर उनके इक्वल उनके इक्वल सॉरी उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल हैं, ठीक है, तो उनकी साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, सेम रेशो में होंगी। ठीक है, थर्ड वाला और लास्ट देख लेते हैं, एस ए एस, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग क्या होगा भैया, इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास दो साइड्स जो है, ठीक है, वो क्या होंगी, वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, वो क्या होंगी, सेम रेशो में होंगी। जैसे सपोज मान लो यहाँ पे लेते हैं साइड ए बी, ठीक है, साइड पी क्यू, क्या इनका रेशो किसके बराबर है, ए सी और पी आर के रेशो के बराबर है। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारे पास साइड ए बी और पी क्यू, ठीक है, इसका रेशो जो है वो ए सी पी आर के रेशो के इक्वल है। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या है, इन दोनों साइड्स के, इन दोनों साइड्स से जो भी एंगल घिरा होगा, जो भी एंगल इन साइड्स के बीच में आ रहा होगा, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, यदि इक्वल हो। जैसे ए इज इक्वल टू पी। ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं इफ ए बी अपॉन में पी क्यू, अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ये ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, अगर ऐसा होता हो, एंड 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 व्हाट, साथ ही साथ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, देन वी कैन राइट, देन ट्रायंगल ए बी सी will be similar to triangle P Q R। ओके, समझ में आ गई बात। मतलब यूं है कि अगर कोई दो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशो में है और उन करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच वाला एंगल अगर मान लो इक्वल हो, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, देखो, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू one angle of another triangle and the sides includes these angles are proportional, then the two triangles are similar। ठीक है, वही चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मान लो ये सिमिलर हैं तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, अपन यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए और सॉरी एंगल ए और पी ये दोनों इक्वल हैं, तो इन वाले एंगल्स को भी अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। किनको, पी और क्यू को। और क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर भी लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां लिख सकते हैं हैंस और देयर, क्या होगा भैया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, करेक्ट है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। और साथ ही साथ में ये वाली जो हमारे पास साइड बच रहा है, कौन सा, बीसी, बीसी जो है वो इनके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, बीसी अपॉन क्यू आर जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये तो गिवन ही है। ठीक है, और साथ ही साथ में इनका जो रेशो है किसका, बी सी अपॉन क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, इनके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जितना मैंने यहाँ पर बताया है वो पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो छात्र अभी नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। एक चीज और, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इतना होने के बाद बच्चों ये जो हमारे पास है, इतना अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसको आप आसानी से सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं। मतलब आप इसको सॉल्व करने की कैपेबल हो चुके हैं। ठीक है, अब आप इनको चैप्टर नंबर 6 जो है उसको आसानी से सॉल्व कर सकोगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।
अगले चैप्टर में अपन सॉरी अगली क्लास में अपन यहाँ पर मिलेंगे तो उसके आगे का कुछ काम करेंगे अपन, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।